महाभारत की एक कथा के अनुसार दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के तहत पांडवों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया गया, जिसे लाक्षागृह कहा जाता है। यह महल वर्णावृत में था। दुर्योधन ने पांडवों के रहने के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह पूरा महल लाख, चर्बी, सूखी घास आदि से बना था। इस महल को बनवाने में ऐसी चीजों का अधिक प्रयोग किया गया था जो जल्दी आग पकड़ ले। दुर्योधन ने सोचा कि जब पांडव इस महल में गहरी नींद में सो जाएंगे तो इसमें आग लगा दी जाएगी, जिससे यह महल तुरंत ही जलकर राख हो जाए और किसी को भी बचकर निकलने का कोई मौका ना मिले। दुर्योधन की यह योजना विदुर के कारण विफल हो गई। जब युधिष्ठिर वर्णावृत जा रहे थे तो विदुर ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने ज्वलनशील पदार्थों से महल बनवाया है, जो आग लगते ही राख हो जाएगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बना लेना, ताकि संकट आने पर उसका प्रयोग कर सको। विदुर ने अपना एक कारीगर सुरंग बनाने के लिए पांडवों के पास भेज दिया। योजना का पता लगने के बाद पांडव अपने बचाव के लिए उपाय करने लगे। सुरंग तैयार हो गई। एक रात्रि पुरोचन ने महल में आग लगा दी। धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती तथा भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते से वन में चले गए और जंगलों में छिपकर रहने लगे। एक रात सभी पांडव और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। उस वन में हडिम्ब नाम का एक भयानक असुर रहता था। मानवों की गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हडिम्बा को भेजा, ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख शांत कर सके। वहां पर पहुंचकर हिडिम्बा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा। भीम को देखते ही हिडिम्बा उस पर मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के पास आ गई। तभी हडिम्ब वहां आ पहुंचा। उसने हडिम्बा से कहा कि क्या अकेले ही इस हृष्ट-पुष्ट मानव को खाओगी, और भीम पर हमला कर दिया। भीम और हडिम्ब में भयानक युद्ध हुआ। हडिम्बा ने इस युद्ध में भीम का साथ दिया। इतने में कुंती तथा अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री तुम कौन हो? हडिम्बा ने सारी बातें कुंती को बता दी। भीम ने हडिम्ब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेकों बार घुमाकर इतनी गति के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हडिम्ब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हडिम्बा माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर कुंती ने हडिम्बा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हडिम्बा ने कहा कि मुझे मंजूर है। विवाह के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। यह सुनकर कुंती ने भीम का विवाह हिडिम्बा से करवा दिया। इस प्रकार भीम व हिडिम्बा का गंधर्व विवाह हो गया। हिडिम्बा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिम्बा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह बालक अत्यंत मायावी था। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया। हिडिम्बा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। घटोत्कच ने श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब मुझे मेरे योग्य सेवाएं बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तुम मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे याद करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद पांडवों ने घटोत्कच को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। धन्यवाद।